हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि माता पार्वती के चारों ओर से माँ कालिका के साए जो होते हैं वो हट जाते हैं, वो पार्वती के स्वरूप में पुनः आ जाती हैं। और उधर अघोरा जो है वो यंत्र के साथ ध्यान में है। उधर दूसरी ओर जैसे ही माता पार्वती अपने स्वरूप में आती हैं तो मल्ला और मणि की जो कंदरा होती है जो टूटने लगती है, मल्ला और मणि जो उनके सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तुंग्र का जो है, तुंग्र भी एक बड़ी चट्टान के नीचे आ जाता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मल्ला और मणि कंदरा से बाहर नहीं निकलते। माता पार्वती उन्हें दर्शन देती हैं और माता पार्वती उन्हें डांटती हैं, परंतु फिर भी जब वो ये बात कहते हैं कि क्या हमारी भक्ति के बदले में आप हमें ये देंगी माँ, तो तब माता पार्वती कहती हैं कि तुम्हारे लिए नहीं, परंतु सिर्फ तुम्हारी भक्ति के लिए, सिर्फ तुम्हारी भक्ति के लिए एक बार पुनः हम ज़रूर आएंगे। जब तुम्हें हमारी आवश्यकता होगी हम एक बार ज़रूर आएंगे, किंतु यदि वो स्थिति तुम्हारी स्वार्थपूर्ण हुई तो हम उसी समय तुम्हारा हमेशा के लिए त्याग कर देंगे। और इस प्रकार से माता पार्वती वहाँ से प्रस्थान कर जाती हैं। माता पार्वती यंत्र से मुक्त हो जाती हैं और अपने पार्वती के स्वरूप में आके शिवलिंग की स्थापना करती हैं। वो एक जगह पर, एक सूनी जगह पर, कैलाश पर नहीं, एक सूनी जगह पर। वहाँ जब महादेव कहते हैं कि पार्वती ने तो कहा था कि वो स्वेच्छा से गई है और स्वेच्छा से आएगी, तो पुत्र मैं वहाँ जाकर क्या करूँ। परंतु गणेश जी कहते हैं कि नहीं पिताजी, आपको एक बार जाकर प्रयास करना चाहिए। और महादेव माता पार्वती के सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। माता पार्वती अपने पार्वती के स्वरूप में शिवलिंग की स्थापना करके पूजन कर रही होती हैं कि महादेव आते ही बोलते हैं पार्वती। माता पार्वती उनको देख भी नहीं पाती हैं, परंतु खुशी से उनकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। महादेव कहते हैं पार्वती, बार बार अपने आराध्य से दूर हो जाती हो, किंतु फिर प्रतीक का निर्माण भी करती हो, इसका मैं क्या अर्थ समझूं। बार बार तुम मुझसे दूर भी होती हो और फिर मेरे प्रतीकों का निर्माण करती हो, तो इस बात का मैं क्या समझूं। माता पार्वती कहती हैं कि मैं कभी भी ना तो अपने आराध्य से दूर हुई हूँ, ना ही प्रतीकों से और अपने आराध्य से कभी रुष्ट हुई हूँ। हाँ, कभी कभी होता है कि कुछ समय के लिए मैं आपसे अगर दूर हुई भी, लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपसे विलग हो गई। कभी नहीं स्वामी, ऐसा कभी नहीं होगा। तो महादेव कहते हैं तो फिर उचित यही होगा पार्वती कि तुम अपने आराध्य की समीपता के लिए वहीं चलो जहां तुम्हारा भी स्थान है। पार्वती, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, कैलाश लौट चलो। एक नए आरंभ का समय आ गया है, कैलाश पुनः लौटने का समय आ गया है। जो बीत गया वो अतीत था, इसीलिए उसे भूल जाओ। उस अतीत को याद मत रखो और मेरे साथ कैलाश चलो। माता पार्वती कहती हैं भूलना तो हम भी चाहते हैं स्वामी, किंतु सिर्फ भूल जाना ये संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्वामी हमने जो कुछ किया है उसके लिए हमें उसका प्रायश्चित करना आवश्यक है। आवश्यक है, तभी हमारे मन को शांति प्राप्त होगी, तभी एक नया आरंभ संभव हो पाएगा। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें एक नए रूप में अवतरित होना होगा। आपसे कुछ और वर्षों के लिए दूर रहना होगा, कुछ वर्षों के लिए आपसे अभी और दूर रहना होगा। महादेव कहते हैं पार्वती, क्या ये आवश्यक है। महादेव का प्रश्न था कि पार्वती क्या ये आवश्यक है। माता पार्वती कहती हैं हाँ स्वामी, हमारे कारण आपको कष्ट उठाना पड़ा, हमारे कारण हमारे पुत्रों को कष्ट उठाना पड़ा, हमारी दीदी को कष्ट उठाना पड़ा, माँ, पिताजी, नंदी, गणप्रेत, यहाँ तक कि समस्त सृष्टि को हमारे इस निर्णय से कष्ट उठाना पड़ा। केवल आवेश में आकर, केवल आवेश में आकर हमने जो ये निर्णय लिया उससे कितना बड़ा हमने संकट पैदा कर दिया। केवल अपनी भावनाओं के प्रभाव में आकर हमने आपसे वियोग, नहीं स्वामी नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। महादेव कहते हैं कि पार्वती क्षमा किस बात के लिए मांग रही हो।
मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर तुम क्षमा किस बात के लिए मांग रही हो। माता पार्वती कहती हैं, आपसे पुनः वियोग के निर्णय के लिए महादेव, कि हम आपसे पुनः वियोग का निर्णय ले रहे हैं। अपने हट के लिए, अपने हट के लिए हमने जो कुछ किया वो उचित नहीं था। महादेव कहते हैं कि समय की गणना करोगी ना पार्वती, तो एक क्षण का वियोग भी कितना लंबा प्रतीत हो सकता है, किंतु यदि गणना ना करें तो वियोग का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। और जिसे तुम वियोग समझ रही हो, जिसे तुम वियोग समझ रही हो, मेरे लिए तुम्हें पुनः पाने का एक और अवसर है। ये तो देखो पार्वती, हमारे सोचने का तरीका होता है। तुम इसे वियोग कह रही हो और मैं समझता हूँ कि तुम्हें पुनः पाने का मुझे एक और अवसर प्राप्त होगा, तुम्हारे एक और स्वरूप से प्रेम करने का अवसर प्राप्त होगा। और ये कहते हुए वो प्रेम पूर्वक माता पार्वती के सर पे हाथ रखते हैं। महादेव कहते हैं, तुम मुझसे पृथक होने के लिए दूर नहीं हुई हो पार्वती, अपितु मुझसे पुनः मिलने के लिए मुझसे दूर हुई हो। और ये पहली बार नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पहली बार नहीं हुआ है और ना ही ये अंतिम बार है। विभिन्न परिस्थितियों में हम एक दूसरे से दूर हुए हैं और दूर होते रहेंगे, किंतु परिस्थितियों में परिवर्तन होने से हमारे प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और ना ही कभी हो सकता है। तुम्हारे स्वरूप में परिवर्तन होने से हमारी अनुभूतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा प्रेम शाश्वत है। हमारा प्रेम शाश्वत है। तुम्हारा कोई भी रूप हो, तुम और मैं, हम सदैव एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। और ये कहे कि महादेव माता पार्वती के अश्रु पोंछते हैं, क्योंकि इतना प्रेम भाव से कही हुई बातें सुन के माता पार्वती रोने लग जाती हैं। महादेव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे मान सम्मान के प्रति मैं उत्तरदायी हूँ। चेतन अवचेतन मन से तुमने जो भी किया, तुम्हारी जो भी इच्छा हुई, उसकी पूर्ति हेतु मैं सदैव तत्पर हूँ, सदैव। किंतु स्मरण रहे पार्वती, उचित समय आने पर मैं तुम्हें लेने के लिए अवश्य आऊँगा, पुनः तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में लेने के लिए आऊँगा, पुनः आऊँगा। माता पार्वती कहती हैं, किंतु स्वामी, जाने से पूर्व हम अपने दोनों पुत्रों से मिलना चाहते हैं। हमारे नवदुर्गा रूपों की आराधना करने से उन्होंने हमें इतना प्रसन्न किया, हमें इतना शांत किया, तो स्वामी हम अपने पुत्रों को जाने से पूर्व आशीर्वाद देना चाहते हैं। और वहाँ दूसरी ओर कैलाश पर सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि महादेव पार्वती जी को लेने गए हैं तो माता तो आएंगी ही आएंगी। तभी वहाँ नारद मुनि भी उपस्थित हो जाते हैं। तो नंदी कहते हैं कि देवर्षि, आपको तो सब ज्ञात होगा, कब तक पधार रही हैं माता। नारद मुनि चुप रहते हैं। मैनावती कहती, देवर्षि आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं, क्या बात है। परंतु नारद मुनि कुछ नहीं कहते और कहते हैं, आप जो कर रहे हैं आप वो कीजिए। और सभी कैलाश को सजाने में फिर से जुट जाते हैं, क्योंकि माता पार्वती के कैलाश पर आने का समय था। उधर गणेश कार्तिकेय जी को महादेव बुला लेते हैं। आप तो जानते ही हैं, वो भगवान हैं, उन्होंने अपने मन से आवाज़ लगाई, गणेश और कार्तिकेय यहाँ उपस्थित हो। और दोनों पुत्र वहाँ आ गए। माता पार्वती ने हृदय से लगा लिया। माता पार्वती ने कहा कि जो अपनी माँ की शांति के लिए 9 दिन का अनुष्ठान करे, ऐसे पुत्र जिसके पास हो, ऐसी सौभाग्यशाली माँ और कौन हो सकती है। और जिस भी माँ के पुत्र उसकी शांति के लिए इस प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, वो सभी माएँ बहुत सौभाग्यशाली होती हैं। गणेश कहते हैं, नहीं माँ नहीं, ये तो आपके पुत्रों का स्वार्थ है, जो अपनी माँ का वात्सल्य और आशीर्वाद पाना चाहते थे। आपके सुख के, आपके मुख से अपना नाम सुनने को जो ललायत थे माँ, तो ये तो उन पुत्रों का स्वार्थ था जो उन्होंने अनुष्ठान किया। माता पार्वती कहती हैं, हम तुम्हारी पीड़ा समझते हैं पुत्र, किंतु स्मरण रहे, तुम दोनों हमारे ही अंश हो, हमारे अंश हो। हम सदैव तुम दोनों में उपस्थित हैं। तुम दोनों ने हमारा नव दुर्गा रूपों की उपासना करके हमारे मातृत्व को पुनः जागृत किया है। और भविष्य में कोई भी व्यक्ति तुम्हारी भांति भक्ति व प्रेम से मेरी उपासना करेगा, तो मेरा आशीर्वाद और कृपा सदैव उस पर बनी रहेगी, सदैव बनी रहेगी। तो गणेश जी कहते हैं, तो चलिए ना माँ, कैलाश पर सब प्रतीक्षा कर रहे हैं,
चलिए हम कैलाश चलकर बात करेंगे। माता पार्वती कहती है, नहीं पुत्र, हमसे जो भूल हुई है उसका हमें प्रायश्चित करना होगा। कैलाश से अभी कुछ समय और दूर रहना होगा हमें। हम भी कैलाश लौटने को ललायत हैं। ऐसा मत समझो कि हम ललायत नहीं हैं पुत्र, हम भी बहुत ललायत हैं। हम भी सबसे मिलना चाहते हैं, किंतु हम तुम दोनों से ये अपेक्षा रखते हैं कि तुम अपनी इस माता के इस निर्णय का सम्मान करोगे। तुम इस निर्णय का सम्मान करोगे कि यदि तुम्हारी माँ ने ये निर्णय लिया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, और माँ के इस निर्णय को तुम सहर्ष स्वीकार करोगे। देखो पुत्र, इस बार हम तुमसे रुष्ट होकर नहीं जा रहे हैं। इस बार तो हम एक नए रूप में अवतरित होने जा रहे हैं, मानव रूप में। हम मानव रूप में अवतरित होने जा रहे हैं पुत्र, क्योंकि क्रोध में आकर हमने जिस मनोवांछित रूप से सबका अपमान किया, उसके प्रायश्चित हेतु हमें मानव रूप में जन्म लेना ही होगा, ताकि हम अपने इस दिव्य स्वरूप से अनिभिज्ञ होकर मानव जीवन के दुख सुख को जिएं। देखें कि मानव जीवन में सुख दुख कैसे होते हैं, जिस प्रकार से हमने सबको अपमानित किया, तकलीफ कैसे होती है। इस समस्त संसार के लिए एक आदर्श व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। और जब स्वामी हमें पुनः लेने के लिए आएंगे, जब स्वयं आएंगे उनकी पत्नी के रूप में, वो हमें स्वीकार करेंगे, तब हम कैलाश अवश्य लौटेंगे पुत्र, अवश्य लौटेंगे। और हमें विश्वास है कि तुम दोनों हमारी आवश्यकता को अवश्य समझोगे। देखिए, माता पार्वती के मन में ये विचार है कि माता पार्वती ने, चाहे वो उस समय अनियंत्रित अवस्था में थी, आप जानते हैं कि वो काली के स्वरूप से जबरदस्ती महादेव ने उन्हें जागृत किया था वापस, जिस वजह से उनकी मन स्थिति अनियंत्रित थी। और उस अनियंत्रित स्थिति में भी यदि माता पार्वती ने गंगा जी का मन दुखाया, महादेव का मन दुखाया, अपने माता पिता का, पुत्रों का, नंदी का, सभी का मन दुखाया, और साथ ही साथ माता पार्वती के मन में एक ये विचार है कि उनके इस व्यवहार से संसार में एक गलत उदाहरण प्रस्तुत हुआ, कि उन्होंने अपनी बहन के कहे हुए शब्दों का ही गलत अर्थ निकाल लिया, जबकि उनकी बहन की का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। गंगा देवी तो सदैव पवित्र थीं, पवित्र हैं। उनकी तो ऐसी कोई मंशा भी नहीं थी कि वो माता पार्वती को इस प्रकार से दुखी करें या आहत करें। परंतु माता पार्वती ने चाहे अपने अनियंत्रित मन के कारण ये दुर्व्यवहार किया सभी के साथ, उनका ये मानना था कि ये संसार के लिए एक बहुत गलत उदाहरण प्रस्तुत किया है मैंने, और अब संसार के सम्मुख एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु मुझे मनुष्य जन्म में अवतरित होकर दुख सुख को सहते हुए एक उच्च उदाहरण प्रस्तुत करना है समस्त सृष्टि के सम्मुख, ताकि कल को कोई भी अपने अनियंत्रित मन से आकस्मिक क्रोध के कारण किसी का अपमान करने की भावना मन में उत्पन्न ना करे। जब इतना सब कुछ माता पार्वती समझाती हैं तो गणेश जी कहते हैं कि आपकी इच्छा पूर्ति से अधिक हमारे लिए तो हमारे जीवन में और कुछ है भी नहीं माँ। कार्तिकी जी कहती हैं, यदि आपके लिए ये आवश्यक है माँ, तो हम प्रतीक्षा करेंगे, हम कैलाश पर आपके लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। और माता पार्वती दोनों पुत्रों को आशीर्वाद देती हैं, और साथ ही स्वयं भी आशीर्वाद लेती हैं, और महादेव उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं, जाओ पार्वती, कल्याण हो, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। अब यहाँ तो हमने आज चर्चा करी आज तक कि अभी इस दौरान क्या क्या कुछ हुआ, लेकिन हमने एक कथा जो हमने बीच में छोड़ दी है, हमने छोड़ी थी बीच में कथा रामायण की। हमने रामायण की कथा में वहाँ विश्राम ले लिया था जहाँ पर राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, वो तीनों वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं। उनके पिता महाराज दशरथ, जो कि लगभग अचेत अवस्था में वहाँ पर हैं, परंतु फिर भी उनसे आशीर्वाद लेकर तीनों, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया, वो तीनों एक सन्यासी के वेश में अपने राज्य का त्याग करते हैं। समस्त अयोध्यावासी उनके दुख से विहल हो जाते हैं।
तो आज हम थोड़ी सी रामायण की चर्चा करेंगे कि जिस दौरान यहाँ सब कुछ यंत्र की स्थापना, माता पार्वती का क्रोधित होना, मल्लामणि की कथा चलती रही, वहाँ उस दौरान और क्या क्या हो गया। तो आज हम थोड़ी सी इस बारे में चर्चा करते हैं कि जिस जिस समय राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वन की ओर निकले, तो किस प्रकार से उन्हें रास्ते में कौन कौन मिले। ये सब चीज़ें मैं आपको विस्तार से नहीं बताऊंगी, क्योंकि राम कथा हम पहले भी काफ़ी उसकी चर्चा कर चुके हैं। और हमने राम कथा की चर्चा अपनी भागवत कथा में भी करी थी। तो मैं आपको ये सब चीज़ें आज संक्षिप्त में बताऊंगी, तुम्हें बताऊंगी तुम्हें बताऊंगी। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री सीता मैया वन की ओर चले गए और वन में उनका जीवन बीतने लग गया। उनका बहुत से लोगों से भेंट भी हुई और बहुत से सन्यासियों से श्री राम जी ने बहुत कुछ शिक्षाएं भी ग्रहण करी। करते करते कितना समय बीत गया, समय का किसी को आभास ही नहीं हुआ। और वो वर्षों जो थे पंचवटी में रहते रहे, वर्षों पंचवटी वटी में रहे। जब इस प्रकार से वर्षों बीत गए थे तो एक दिन अचानक माँ सीता को एक स्वर्ण हिरण नजर आता है। आप सब जानते हैं कि स्वर्ण हिरण कब नजर आया था, जब शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी को देखा था और वो लक्ष्मण जी पर मोहित हो गई थी। पहले उन्होंने राम जी को देखा था, राम जी पर मोहित हो गई थी। तो राम जी पर मोहित होने पर राम जी ने उन्हें कहा था कि मैं तो विवाहिता हूँ, देखो मेरी तो पत्नी भी यहाँ पर है, तो मैं तो पर स्त्री की तरफ देख नहीं सकता। और वो जानते थे कि ये कौन है और आगे होने वाली घटनाओं की ये एक कड़ी है। इसीलिए ये सब कुछ जानते हुए राम जी ने शूर्पणखा को लक्ष्मण जी के पास भेज दिया था। और जब उन्होंने लक्ष्मण जी से इस प्रकार की वार्ता करी थी और विवाह का प्रस्ताव रखा था, तो लक्ष्मण जी ने बहुत प्यार से उन्हें समझाया था। जब वो नहीं मानी थी तो उनके नाक और कान काट कर उन्हें भेज दिया था। अब नाक काट कर, कान काट कर भेजना, ये सब उसी घटनाक्रम, उसी चक्र का एक हिस्सा था, ताकि रावण अब क्रोधित हो और जिस उद्देश्य से श्री राम और लक्ष्मण जी का जन्म हुआ है वो उद्देश्य पूर्ण हो। और उसी उद्देश्य की पूर्ति हो तो ये सब कुछ हुआ। और रावण जो था वो अपनी बहन की दुर्दशा देखकर क्रोधित हुआ और उसी ने स्वर्ण मृग बनाकर जब मारीच को भेजा, सीता मैया ने स्वर्ण मृग देखा तो उन्होंने कहा कि आप पीछे पीछे चल पड़ी उनके। तो तभी राम जी वहां पर आए। राम जी ने आकर बोला, सीते तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो। तो सीता मैया कहती हैं, चुपचाप देखिए स्वामी, देखिए स्वर्ण मृग। और आप तो जानते हैं ना स्वामी कि हमें मृग कितने प्रिय हैं। हम तो मृगों को अपने पास बहुत प्रेम पूर्वक रखना चाहते हैं कि सभी मृग हमारे आसपास घूमते रहा करें। तो हमें ये मृग चाहिए, क्या आप हमें ये स्वर्ण मृग लाकर दे सकते हैं। तो ये सब बातें जब सुनते हैं श्री राम जी, तो उनको खुशी भी होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी धर्म पत्नी, उनकी अर्धांगिनी जानवरों से अति प्रेम करती हैं, पशुओं से अति प्रेम करती हैं। और फिर वो ये भी कहती हैं कि हम अति प्रेम से उनको अपने पास रखेंगे, आप ला दीजिए ना। तो श्री राम कहते हैं, सीते ठीक है, मैं ले आऊँगा उस मृग को, लेकिन सुनो, तुम एक राजकुमारी हो। बेशक हम जंगल में रह रहे हैं, लेकिन तुम एक राजकुमारी हो और एक राजकुमारी के लिए जंगल में अकेले घूमना इस प्रकार से अच्छा नहीं होता। तुम एक काम करो, तुम लक्ष्मण के साथ कुटीर की ओर प्रस्थान करो, मैं मृग लेके आता हूँ। श्री रामचंद्र जी जब मृग के पीछे पीछे जा रहे थे, श्री राम जी को तो सब पता था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने पीछा किया, क्योंकि उन्होंने एक इंसान का स्वरूप लिया था, एक इंसान शरीर में अवतरण लिया था, तो वो हर चीज़ वैसे ही करना चाहते थे जैसे कि एक इंसानी शरीर में रहने वाली आत्मा करती है। तो इसीलिए उन्होंने मृग का पीछा किया और मृग के हाव भाव देखी और किस प्रकार से मृग उनको इधर से उधर, उधर से इधर भगा रहा है, वो सब समझ गए थे। अंततः उन्होंने मृग के पैर में एक तीर छोड़ा, ताकि मृग जो है वो घायल होकर वहां पर गिर जाए, क्योंकि वो जानते थे कि ये मारीच है और ये मुझे परेशान करने के लिए कर रहा है। जैसे ही मारीच के पाँव में तीर लगता है, मारीच गिर जाता है वहां पर। और गिरता है तो जैसे ही श्री राम सामने आते हैं तो कहते हैं, मारीच मैं तुम्हें जानता था कि तुम हो, तुम क्यों कर रहे हो ये सब कुछ। लेकिन साथ ही उनको ध्यान आता है कि ये तो
मारीच जो है रावण के पास है, तो यानी कि रावण की ही ये चाल है, क्योंकि राम जी जानते थे कि शूर्पणखा का कान और नाक काट कर भेजा गया है। अब ये सब कुछ देखकर श्री राम जी मारीच को बोलते हैं कि तुम मैं तो नहीं चाहता था कि तुम्हारा वध हो, इसीलिए पहले भी तुम्हारी माता का जब मैंने वध किया था तो तुम्हें मैंने जीवित छोड़ दिया था। आप जानते हैं कि मारीच ताड़का का पुत्र था, परंतु तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें जीवित छोड़ा जाए, तुम्हारा उद्धार करना आवश्यक है। और श्री राम उसके ऊपर एक और बाण चलाते हैं और मारीच कहता है कि ये सब कुछ मेरी माता, अपनी हाथ जोड़ता है मारीच, हाथ जोड़कर कहता है कि मेरा उद्धार करने के लिए आपका धन्यवाद। ये तो वो हाथ जोड़कर कहता है, लेकिन साथ ही कहता है परंतु ये मेरी माता की मृत्यु के लिए। और क्या दिया उसने अपनी माता की मृत्यु के लिए कि चिल्लाना शुरू कर दिया, सीते सीते सीते। और माँ सीता ने जैसे ही आवाज़ें सुनी, उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण भैया तुम्हारे किसी मुसीबत में हैं, तुम जाओ। और आप सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने बहुत प्रयास किया था माँ सीता को समझाने का कि हमारे भैया नहीं पड़ सकते किसी मुसीबत में, परंतु सीता माता ने एक नहीं सुनी और उन्हें आदेश दे दिया कि नहीं लक्ष्मण तुम जाओ। और तब लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची थी और कहा था कि ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक मैं लौट कर नहीं आऊँगा तब तक तुम जो है इसी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहोगी भाभी, इस रेखा को तुम पार नहीं करोगी। वो ये भी कहते हैं कि मैंने अपनी समस्त शक्तियों से ये रेखा बनाई है, मैंने अपनी समस्त शक्तियाँ जो हैं इस रेखा के अंदर डालकर रेखा को खींच दिया है। परंतु भाभी मैं फिर आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि भैया की अनुपस्थिति में आप इस रेखा को ना लांघें। जब तक भैया वापस नहीं आ जाते आप इस रेखा के अंदर रहेंगी। सीता माता ये बात मान जाती हैं, रेखा में रहती हैं, परंतु तभी रावण वहाँ उपस्थित होता है। रेखा को पार करने की कोशिश करता है, परंतु उसे समझ आ जाता है कि इस शक्ति से, किसी शक्ति से इस रेखा को खींचा गया है। रावण चाहता तो, रावण बहुत बुद्धिमान था, रावण की तपस्याओं का उसको बहुत फल भी प्राप्त थे, वो चाहता तो उस शक्ति को भंग कर सकता था। परंतु रावण ने सोचा कि यदि इस समय में शक्ति को भंग करने में लग गया तो फिर बहुत समय बर्बाद हो जाएगा और ये ना हो कि राम और लक्ष्मण यहाँ उपस्थित हो जाएं। और यही सोचकर रावण ने अपना एक ऋषि का वेश धारण किया और अपना रूप परिवर्तित करना उसको ज़्यादा उचित लगा कि समय की बर्बादी भी नहीं होगी और मैं अपने जो कुछ करने आया हूँ उसमें मेरे को पूर्णता भी प्राप्त होगी, मैं सफल भी हो जाऊँगा। और भिक्षा मांगने लगा। अब जैसे ही वो भिक्षा मांग रहा था, देवी सीता अंदर से फल लेकर बाहर उपस्थित हुई और रेखा के अंदर से जैसे ही भिक्षा देने लगी तो रावण चिल्ला पड़ा, घोर अनादर, घोर अनादर, मूर्ख, घोर अनादर किया है तुमने, एक सन्यासी का अनादर किया है। भिक्षा नहीं दे सकती थी तो पहले बोल देती, हमें तुम्हारी भिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु साधु का अपमान ये हमें स्वीकार्य नहीं है, तुमने हमारा अपमान किया है। और आप जानते हैं कि सीता मैया भी तो हिंदू हिंदू और जैसे ही वो ये बात सुनती हैं तो उन्हें लगता है कि बात तो सत्य है, साधु का अपमान करना तो बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ा अपशकुन होता है यदि एक साधु आपके द्वार से क्रोधित होकर चला जाए। और ये सब कुछ सोच समझ कर के मुझे साधु का मान सम्मान तो रखना ही होगा। और देवी सीता ने उस रेखा को पार कर लिया था, उस रेखा को पार कर लिया था और बस उसी क्षण की तो प्रतीक्षा रावण को थी। रावण ने देवी सीता को उसी समय हरण कर लिया और अपने विमान में लेकर वो लंका की ओर प्रस्थान कर गया। तब तक श्री लक्ष्मण जी जो थे वो भी राम जी के सम्मुख पहुंच गए। जैसे लक्ष्मण जी सम्मुख पहुंचे तो राम जी समझ गए कि सीता सीता जो ये चिल्ला रहा था, और लक्ष्मण ने मुझ पर भी विश्वास नहीं किया कि मैं अकेले इससे निपट लूंगा और आ गया, अर्थात ज़रूर सीता संकट में है। और ये बातें सोचते ही वो दोनों जो हैं कुटीर की ओर प्रस्थान करते हैं, लेकिन तब तक रावण सीता का हरण कर चुका था। और इंद्रदेव जो ये सब कुछ देख रहे थे, इंद्रदेव कहते हैं ब्रह्मदेव, रावण द्वारा सीता का हरण उचित नहीं है। रावण को चाहे ज्ञात ना हो कि देवी सीता जो है वो साक्षात लक्ष्मी देवी हैं, किंतु हम तो इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है ना, हम तो जानते हैं कि सीता मैया कोई और नहीं देवी लक्ष्मी है, तो हमें कुछ करना चाहिए,
हमें कुछ करना चाहिए। ब्रह्मदेव कहते हैं आप निश्चिंत हो जाएं देवराज, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नारायण की एक लीला है। ये श्री राम कथा का एक अंश है जो सोच समझकर खेला जा रहा है। और तभी वहां पर राह में जटायु भी आता है, जटायु भी रावण से युद्ध करता है, और ये सब बातें ब्रह्मदेव बताते हैं। किसको बताते हैं? ब्रह्मदेव बताते हैं ये बातें इंद्रदेव को, कि सुनो इंद्र, अब जटायु आएगा और वो योद्धा की भांति रावण से युद्ध करेगा, किंतु रावण जो है वो जटायु पर प्रहार करके उसका वध कर देगा। और वो ये भी कहते हैं कि इस समय राम के दर्शन हेतु तुम देखना जटायु अपने प्राणों को रोक के रखेगा, और जब राम का आगमन होगा तो राम के चरणों में सिर रख कर ये जटायु अपने प्राण त्यागेगा, और राम उन्हें जटायु को आशीर्वाद देंगे कि भविष्य में संसार में आपके इस बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा, जटायु सदैव आपको स्मरण रखा जाएगा। और वहीं दूसरी ओर देवी सीता आभूषण गिराती हैं, आभूषण गिराती जाती हैं। उधर जटायु के संस्कार के पश्चात राम जी जो हैं वो सीता माता की मुक्ति, क्योंकि राम जी को इतना तो ज्ञात है कि रावण लेके गया है, और ये तो सिर्फ एक कथा में वो मनुष्य थे तो वो अपना एक रोल अदा कर रहे थे, एक भूमिका अदा कर रहे थे मनुष्य रूप में, कि उन्हें कुछ ज्ञात नहीं है, परंतु वो जानते थे, इसीलिए वो पहले ही दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गए। चलो लक्ष्मण, हमें सीता को वहाँ से छुड़ाना है। दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं। तभी राह में राम जी को एहसास हो जाता है। राम जी कहते हैं कि मुझे अनुभूति हो रही है लक्ष्मण, कि अब कोई हमारी सहायता करने हेतु तत्पर खड़ा है, कोई ऐसा है जिससे हमारा मिलना अनिवार्य है, और जिसने वर्षों हमसे मिलने के लिए प्रतीक्षा भी की है, किंतु उससे मिलने का समय पहले नहीं था, परंतु अब आ गया है लक्ष्मण, समय आ गया है, अब हमें राह में पहले उससे मिलना है। आप सब समझ ही गए होंगे कि श्री राम किसके बारे में बात कर रहे हैं। श्री राम बात कर रहे हैं श्री हनुमान जी के बारे में। उधर हनुमान जी के मन में भी अजीब सी अनुभूति होती है। वो अपने आप से कहते हैं कि कैसी अनुभूति हो रही है मुझे। और तभी उन्हें महादेव की बातें याद आती हैं कि महादेव ने कहा था कि प्रश्न में ही उत्तर है, प्रश्न में ही समाधान। तभी हनुमान जी की निगाह जाती है कि दो बनवासी आ रहे हैं, और तुरंत हनुमान जी महादेव की बातों का स्मरण करते हुए भेष बदलकर उस दिशा में चल पड़ते हैं जहाँ से वो आ रहे होते हैं, क्योंकि वो दिशा ही उन्हें पुकारती है कि आओ मेरी ओर आओ। सामने राम लक्ष्मण को आते देखते हैं। राम जी ने तो तुरंत पहचान लिया कि ये हनुमान जी हैं। उस ब्राह्मण के वेश में भी हनुमान जी को राम जी ने तुरंत पहचान लिया। हनुमान जी को भी ध्यान आया, हनुमान जी को ध्यान आया कि जब उन्होंने महादेव के समक्ष प्रार्थना करी थी कि महादेव मैं जानता हूँ कि मेरा जीवन मेरा नहीं है, परंतु यदि मेरा जीवन मेरा नहीं है तो फिर मेरा जीवन किसका है? और जिसका है मेरा जीवन वो कहाँ है महादेव, वो कहाँ है? और हनुमान जी को सभी अनुभूतियाँ हो गईं। जैसे ही लक्ष्मण जी ने परिचय दिया कि मैं लक्ष्मण हूँ और ये मेरे बड़े भ्राता श्री राम हैं, और हम अयोध्या नरेश श्री दशरथ के पुत्र हैं, इस प्रकार का परिचय देते ही आंखों से प्रेम के अश्रुओं की धारा बहने लग जाती है हनुमान जी को। दोनों को वो अपने वास्तविक स्वरूप में आकर प्रणाम करते हैं, चरणों में बैठ जाते हैं। और राम जी तो जानते ही हैं कि ये हनुमान हैं और उन्हें हमारी ही प्रतीक्षा थी। राम जी तुरंत उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। हनुमान जी कहते हैं और साथ ही कहते हैं हनुमान उठो, यानी कि वो तुरंत उसका हनुमान जी का नाम ले लेते हैं कि हनुमान उठो। हनुमान जी कहते हैं कि बरसों से अपने आराध्य को ढूंढते हुए मैं भटक रहा था, बरसों से भटक रहा हूँ, और आज आपके दर्शन प्राप्त करके मुझे अपने गंतव्य प्राप्त करने की राह स्पष्ट दिखाई दे रही है। मैं समझ गया कि मेरा जीवन किसके लिए था और किसके लिए है। हे दशरथ पुत्र श्री राम, मैं अंजनी सुत केसरी नंदन हनुमान आपको नमन करता हूँ, और मुझे आप अपने सेवक के रूप में स्वीकार करें, मेरा नमन स्वीकार करें। और राम जी उन्हें अपने हृदय से पुनः लगा लेते हैं। हनुमान जी कहते हैं प्रभु, वो जो आप सामने पर्वत देख रहे हैं ना, उस पर्वत की शिखर पर वानर राज सुग्रीव का राज है।
उनको आपकी सहायता की प्रभु उतनी ही आवश्यकता है जितनी आपको उनकी सहायता की आवश्यकता है। और आपके दर्शन मुझे अपने गंतव्य तक ले आए हैं। अब मुझे आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाने का अवसर दीजिए प्रभु। मुझे आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाने दीजिए। और इस प्रकार की कथा ब्रह्मा जी इंद्रदेव को, नारद मुनि को सुना रहे हैं। अब आगे की कथा ब्रह्मदेव के मुख से हम कल सुनेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम